Hello students, welcome to the English class. I hope you all are fine at your places. Students, yesterday we did exercise of word by word and exercise A and B of grammar guide. Today we will do next exercises of grammar guide. Exercise C, degree of comparison. Students, do you know what is the meaning of degrees of comparison? I tell you. What is degree of comparison? Most adjectives have three different forms to show degree of comparison. स्टूडेंट मोस्टली एडजेक्टिव जो होते हैं उनकी थ्री डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को शो करती हैं. अब वो तीनों थ्री डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं? द पॉजिटिव, द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव. थ्री डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. अब इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. द पॉजिटिव इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब वन आइटम, ग्रुप और पर्सन. पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो किसी भी एक आइटम को, ग्रुप को या किसी भी एक पर्सन को डिस्क्राइब करती है. पॉजिटिव डिग्री में हम सिंगल थिंग को डिस्क्राइब करते हैं. द कंपैरेटिव इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब टू आइटम्स, पीपल और ग्रुप्स. कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? वो कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया जाता है टू आइटम्स, कोई भी टू थिंग्स, टू पीपल या टू ग्रुप्स को डिस्क्राइब करने के लिए. कंपैरेटिव में हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी बेटर है या कौन सी अच्छी है. मतलब एक दूसरे का दोनों चीज़ों का आपस में कंपैरिजन होता है. द सुपरलेटिव इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब थ्री और मोर आइटम्स, ग्रुप्स और पीपल. और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? हम थ्री या उससे ज़्यादा आइटम्स को, ग्रुप्स को और पीपल को डिस्क्राइब करते हैं. सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या बताते हैं? जो चीज़ सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है. कंपैरिजन करके देखते हैं कि थ्री और तीन से ज़्यादा या तीन लोग के बीच में जो सबसे बेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज. Use the comparative and superlative forms of these adjectives to make sentences. Students, here you have been given some words and you have to make comparative and superlative form of these adjectives. Okay students, now see the first word is bad. Bad का comparative degree क्या हो जाएगी? Worse, and superlative degree would be worst. बैड, वर्स, वर्स्ट. सेकेंड है बोरिंग. बोरिंग को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लिखेंगे? मोर बोरिंग. और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लिखेंगे? मोस्ट बोरिंग. थर्ड वन इज़ डिफ़िकल्ट. डिफ़िकल्ट को कैसे लिखेंगे? मोर डिफ़िकल्ट. सुपरलेटिव में लिखेंगे मोस्ट डिफ़िकल्ट. ईजी. ईजी को कैसे लिखेंगे? कंपैरेटिव में ईजियर and superlative degree would be easiest. Fifth one, new. New का comparative degree newer and superlative degree newest. Six, interesting. Interesting का comparative degree more interesting and superlative degree would be most interesting. Simple का simpler comparative degree and superlative degree would be simplest. Simple, simpler, simplest. Hot, hotter, hottest. Hotter comparative degree and hottest superlative degree. Okay students, now see exercise D, and this exercise is based on quantifiers. Students, do you know what is meant by quantifiers? A quantifier is a word or phrase which is used before a noun to indicate the amount or quantity. क्वांटिफायर क्या है? एक वर्ड हो सकता है और फ्रेज होता है जिसे नाउन से पहले यूज़ किया जाता है उस नाउन की अमाउंट या उसकी क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए. अब क्वांटिफायर्स के एग्जांपल क्या हैं? क्या क्या आ सकता है इस कैटेगरी में? सम, मैनी, मच, एनी, a lot of, a few are the examples of quantifiers. Okay students, अब इन का यूज़ कैसे करते हैं हम? जो हमें एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, जो हमें मेन यूज़ करना है, इसमें कौन से यूज़ करने हैं?
फिल इन द ब्लैंक्स विद सम, एनी, मच और मैनी। हमें इन 4 क्वांटिफायर्स को 4 क्वांटिफायर्स को यूज़ करना है। अब इन 4 क्वांटिफायर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले सम कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू इंडिकेट एन अनसर्टेन क्वांटिटी ऑफ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सम को हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की जो क्वांटिटी है, अनसर्टेन क्वांटिटी, उसको इंडिकेट करने के लिए हम सम का यूज़ कर सकते हैं। एनी इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। एनी का यूज़ हम किस लिए करते हैं? जब कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन पूछा हो या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट्स हो, उसमें हम क्या लगाते हैं? एनी लगाते हैं। आफ्टर दैट मच एंड मैनी आर यूज्ड टू टॉक अबाउट क्वांटिटीज़ एंड अमाउंट्स। मच और मैनी का यूज़ भी किया जाता है क्वांटिटीज़ या अमाउंट को इंडिकेट करने के लिए, बट मच इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मैनी इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। मच को हम किसके साथ यूज़ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और मैनी को हम किससे पहले यूज़ करते हैं? प्लूरल नाउन से पहले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम, एनी, मच और मैनी। ए, हाउ डैश बुक्स वर डैमेज्ड इन द फायर। मतलब कि फायर में कितनी बुक्स डैमेज हो गई थी। अब बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, और यह क्या है? प्लूरल है। बुक्स क्या है? प्लूरल है। तो हमने क्या कहा था कि मैनी इज़ यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स, तो हम इसके आगे बुक्स के आगे क्या लगा देंगे? मैनी। हाउ मैनी बुक्स वर डैमेज्ड इन द फायर, क्योंकि बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। बी, हाउ डैश मनी डू वी नीड फॉर द ट्रिप। हमें ट्रिप के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है? मनी क्या है? हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटी है ये। तो इसके आगे हम जो अनकाउंटेबल है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? मच इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। सो हाउ मच मनी डू वी नीड फॉर द ट्रिप। थर्ड, दे डोंट हैव डैश टाइम लेफ्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेगेटिव सेंटेंस। डोंट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में डू नॉट का। तो ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? एनी इज़ मेनली यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? एनी। डी, आई गॉट डैश प्रेजेंट्स ऑन फॉर माई बर्थडे। प्रेजेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिफ्ट्स को, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? मैनी। प्रेजेंट्स मीन्स काफ़ी सारे, प्रेजेंट्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या यूज़ होता है? मैनी। आई गॉट मैनी प्रेजेंट्स फॉर माई बर्थडे। ई, डैश पीपल हैव गैदर्ड आउटसाइड हिज हाउस। अब यहाँ पर पीपल है, मतलब कुछ पता नहीं हमें कि कितने लोग हैं, उनकी जो अनसर्टन नंबर है वो, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? सम, क्योंकि सम को हम यूज़ करते हैं अनसर्टन क्वांटिटी ऑफ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पर ये नहीं पता हमें, बिल्कुल क्वांटिटी नहीं पता, मतलब कि कितने नंबर्स नहीं पता है कि कितने लोग बाहर खड़े हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? सम पीपल, कुछ लोग जो हैं घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। आफ्टर दैट, आई हैव डैश न्यूज़ फॉर यू। आई हैव डैश न्यूज़ फॉर यू। अगेन यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि हमें इसकी कोई कह सकते नंबर नहीं पता है, तो हम क्या लिखेंगे? आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप exercise D and exercise C and D are clear to you. Now you have to revise these exercises. Okay students, thank you, bye bye, take care.